यहाँ एक क्वेश्चन है, फॉर ए गिवन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन यानी पूरी रिएक्शन के दौरान जो है हीट का एमिशन होता है, ठीक, यानी ऊर्जा एनर्जी रिलीज होती है, निकलती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। और एंडोथर्मिक यानी एनर्जी एब्जॉर्ब होती। तो यहाँ पर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है यानी हीट निकली है। Kp एंड Kp डैश आर द इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट्स। यहाँ पर दो कॉन्स्टेंट्स दे रखे हैं, ठीक है ना। प्रेशर कॉन्स्टेंट्स है, P फॉर प्रेशर, तो Kp है और दूसरा क्या है, Kp डैश है। एट टेम्परेचर्स, और किस टेम्परेचर्स पर है, T1 एंड T2। और क्या है, रिएक्शन एक ही है लेकिन उनके जो है कॉन्स्टेंट्स क्या है, दो हैं, एक टेम्परेचर T1 पर है और एक टेम्परेचर T2 पर है रेस्पेक्टिवली। एज्यूमिंग डेट, लेकिन हम क्या मानते हुए, हीट ऑफ रिएक्शन यानी जो डेल एच है, हीट ऑफ रिएक्शन है, इज कांस्टेंट। यानी हीट ऑफ रिएक्शन को क्या मान रहे हैं अपन, कांस्टेंट मान रहे हैं। इन टेम्परेचर्स रेंज बिटवीन T1 एंड T2, यानी T1 से T2 जो हमारे टेम्परेचर की रेंज है, इसके बीच में डेल एच को जो है हम क्या मान रहे हैं, हीट ऑफ रिएक्शन को जो है कांस्टेंट मान रहे हैं। इट इज़ रेडिली ऑब्जर्व्ड दैट, तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पर, तो यहाँ पर जो है आंसर होगा ए, Kp इज़ ग्रेटर देन Kp डैश। ये किस तरह से होगा, आइए हम देखते हैं। इस तरह का क्वेश्चन जो है दो तरह से होता है, एक तो इजी प्रोसेस होती है और एक होती थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड। मैं पहले जो है इजी प्रोसेस बता देता हूँ। मान लो एक रिएक्शन हो रही है जिसमें रिएक्टेंट है, ठीक है, और प्रोडक्ट है। जैसा कि हमें कहा गया है कि ये क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, यानी डेल एच क्या होगा, निगेटिव होगा, ठीक है। यानी कि हीट ऑफ रिएक्शन क्या होगी, निगेटिव होगी। और निगेटिव यानी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, हम जानते हैं, जैसा कि हमारे क्वेश्चन में दे रखा है, यानी हीट निकलेगी। तो यहाँ पर हमें क्या कहा गया है कि दो टेम्परेचर हैं। एक टेम्परेचर है जिस पर जो है हमारा प्रेशर कांस्टेंट क्या है, Kp है, T1 टेम्परेचर पर। और सीधी सी बात है, रिएक्शंस जो है, रिएक्शन जैसे जैसे आगे चल रही है यानी हीट जो है निकलती चली जा रही है, एमिट हो रही है, रिलीज हो रही है, यानी सेकंड टेम्परेचर क्या होगा, जो है T1 से यानी पहले वाले टेम्परेचर से ग्रेटर होगा, ठीक है। ये बात तो यहाँ से क्लियर है। और इस T2 टेम्परेचर के लिए क्या है, कांस्टेंट Kp डैश है, ठीक है ना। यहाँ से इतना तो क्लियर हो चुका है हमें कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, तो जैसे जैसे रिएक्शन आगे बढ़ेगी तो एक टेम्परेचर T1 है और उसके बाद जैसे जैसे आगे बढ़ती चली जाएगी, हीट रिलीज होती चली जाएगी, यानी नेक्स्ट जो है टेम्परेचर T2 हमेशा T1 से ज़्यादा ही होगा। अब हमें दोनों कंडीशन के T1 पर जो है प्रेशर कांस्टेंट और T2 पर कांस्टेंट जो है प्रेशर कांस्टेंट, दोनों हमें दे रखे हैं। अब इसमें अगर हम लॉ ऑफ मास एक्शन लगाएं तो क्या होगा, लॉ ऑफ मास एक्शन से Kp इज इक्वल टू क्या होगा, प्रोडक्ट हमारा लॉ ऑफ मास एक्शन में ऊपर जाता है और रिएक्टेंट हमारा नीचे आता है, ठीक है, ये कंडीशन। और सेकंड हमारे Kp डैश के लिए क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, ठीक है। यानी टेम्परेचर T2 ज़्यादा है तो ले शटलियर रूल से हम जानते हैं कि अगर किसी भी रिएक्शन के इक्विलिब्रियम में उसकी साम्य अवस्था पर अगर टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए, ठीक है, टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए तो रिएक्शन उस डायरेक्शन में जाने लगती है जिस तरफ इस किए गए चेंज, यानी जो हमने टेम्परेचर चेंज किया, टेम्परेचर बढ़ाया है, इसका जो प्रभाव है, इसका जो इफ़ेक्ट है वो डिस्ट्रॉय होता है, नष्ट होता है, ख़त्म होता है। तो यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ने से क्या होगा, हम जानते हैं टेम्परेचर बढ़ने का जो इफ़ेक्ट होता है वो एंडोथर्मिक रिएक्शन जिस तरफ होती है उस तरफ इसका इफ़ेक्ट डिस्ट्रॉय होता है, ख़त्म होता है। तो हम जानते हैं कि रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, यानी लेफ़्ट टू राइट जा रही है, तो एक्सोथर्मिक है। और जैसा कि हमने ले शटलियर रूल से कहा कि
अगर टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए तो रिएक्शन किस तरफ, किस डायरेक्शन में जाने लगेगी। अब अगर इस तरफ लेफ़्ट टू राइट एक्सोथर्मिक है तो ये राइट टू लेफ़्ट यानी बैकवर्ड डायरेक्शन में जाने लगेगी। यानी जैसे T2 टेम्परेचर जो कि ज़्यादा है, टेम्परेचर बढ़ा तो रिएक्शन क्या हो जाएगी, अगर इस तरफ निगेटिव है तो इस तरफ डेल एच क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। यानी इस तरफ क्या हो जाएगी, रिएक्शन एंडोथर्मिक हो जाती है। हम जानते हैं कि एंडोथर्मिक रिएक्शन यानी एंडोथर्मिक रिएक्शन में सब्सटेंस जो होता है वो क्या करता है, हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है यानी अपने पास रख लेता है, यानी हीट क्या कर देता है, ख़त्म कर देता है। तो लेशेटिलियर रूल से क्या होता है, हीट एब्जॉर्ब हो जाना, यानी एंडोथर्मिक रिएक्शन जिस तरफ चलेगी उधर जो है किए गए चेंज का इफेक्ट ख़त्म हो रहा है। ठीक है, तो रिएक्शन जैसी बैकवर्ड डायरेक्शन में गई तो प्रोडक्ट कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट की वैल्यू, क्योंकि प्रोडक्ट किस में चेंज हो गया, बैकवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन चल के जो है प्रोडक्ट रिएक्टेंट में चेंज हो गया, रिएक्टेंट में बदल गया, यानी प्रोडक्ट कम हुआ। तो डेफिनेटली हमारा T2 जो है यानी Kp डैश की जो वैल्यू है, जैसे यहाँ पर प्रोडक्ट कम होगा, और प्रोडक्ट किसके प्रोपोर्शनल है, Kp डैश की, यानी प्रोडक्ट कम होगा तो Kp डैश की वैल्यू भी कम हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जैसा कि हमने आंसर बताया कि Kp डैश की वैल्यू जो है Kp की वैल्यू से जो है क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को हल करने के लिए हमारा जो दूसरा प्रोसीजर है उसमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पर टेम्परेचर के इफ़ेक्ट को बताने के लिए जो एक्सप्रेशन यूज़ किया जाता है हम उसका यूज़ करेंगे। यहाँ पर हमें पता है कि हमारे T2 की वैल्यू T1 से ज़्यादा है। अगर हम यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे तो क्या होगा, ये 1/T2 यानी यहाँ पे T2 की वैल्यू रखने पर और ये ऊपर 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, ये और कम आएगा। क्या होगा, क्योंकि नीचे ज़्यादा होने पर जो है डिनोमिनेटर बड़ा होने पर न्यूमरेटर में से अगर हम कट करते हैं तो वैल्यू और कम हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है 1/T2 की वैल्यू क्या हो जाती है, डाउन हो जाती है। ठीक, और ये वैल्यू डाउन होगी तो क्या होगा, यहाँ पर जो है हमारे यहाँ पर 1/T1 जो है इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर बढ़ जाएगी। यानी ये जो अब हमारा टर्म है टेम्परेचर वाला, ये क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। ठीक है, अब हमारे पास डेल एच की वैल्यू क्या है, नेगेटिव है। अगर हम यहाँ पर जो है डेल एच की वैल्यू यानी एक्सोथर्मिक रिएक्शन की वैल्यू पुट करें यहाँ पर, तो ये क्या हो जाएगा, डेल एच यहाँ पर जो है नेगेटिव हो जाएगा। यानी यहाँ पर जो है पॉजिटिव है टेम्परेचर, इसका मल्टीप्लाई जब यहाँ पर जो है एंथैल्पी से होगा तो जो वैल्यू आएगी ओवरऑल वो क्या होगी, नेगेटिव वैल्यू आएगी। ठीक, और नेगेटिव वैल्यू किसके इक्वल है, हमारे लॉग ऑफ K'(P)/Kp के इक्वल है। ठीक है, अब हम इसको जो है इसका लॉग हल करें तो ये क्या हो जाएगा, हम जानते हैं हमारा फार्मूला क्या है लॉग के लिए, लॉग m/n के लिए, यानी जब ये कोई चीज़ डिवाइड में हो, बटे में हो, तो इसका हल क्या होता है, log m माइनस log n। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, log Kp डैश अपॉन Kp के लिए क्या हो जाएगा, ये log Kp डैश माइनस log Kp। ठीक है, इस वैल्यू को हम यहाँ पर रख देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हम इस वैल्यू को पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, log K डैश P माइनस log Kp। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, log K डैश P माइनस log Kp की वैल्यू क्या आ रही है, नेगेटिव आ रही है। और नेगेटिव वैल्यू तभी आ सकती है जब यहाँ पर log Kp की वैल्यू क्या हो, ज़्यादा हो। ठीक है, क्योंकि log Kp की वैल्यू ज़्यादा होगी तो वैल्यू क्या आएगी, माइनस में आएगी। ठीक है, तो सीधी सी बात है, नेगेटिव वैल्यू आने के लिए log Kp की वैल्यू ज़्यादा होगी, यानी Kp इज़ ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, K डैश P। ठीक है ना,
इस प्रोसीजर से भी हमारा ये आंसर आ सकता है, लेकिन ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।